हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 38 साइज चेस्ट के लिए 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग करना, वो भी पुराने नापी से नाप लेके। तो ये देख सकते हैं, यह हमारा पुराना नापी का ब्लाउज़ है। आपका कोई भी परफेक्ट नापी होना चाहिए नाप लेने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे नापी को साइड में करेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है, ये देख सकते हैं, इस तरह से हमारा ये फैब्रिक है। मेन फैब्रिक को भी साइड में करेंगे क्योंकि जो इसकी कटिंग करनी है वो हमें अस्तर पे करनी है। इसमें दोनों साइड इस तरह से बॉर्डर दिया गया है और ये हमारा अस्तर है। सबसे पहले आपको अस्तर को डबल फोल्ड करना है। तो लंबाई की साइड से आपको अस्तर को डबल फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हमारे चेस्ट का चौथाई भाग 9.5 इंच है, तो यहाँ पे हम 2 इंच प्लस करके अस्तर को डबल फोल्ड कर लेंगे। आपके चेस्ट का जितना भी चौथाई भाग हो उसमें 2 इंच प्लस करके आपको अस्तर को डबल फोल्ड कर लेना है। 11.5 इंच पे इसे हमने डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद नीचे से 1 इंच पे मार्किंग करेंगे क्योंकि नीचे के साइड जो हमारा अस्तर है वो सीधा नहीं है। तो 1 इंच पे मार्क करके लाइन को सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इसी मार्किंग को कट कर लेंगे, जिससे नीचे से जो हमारा अस्तर है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे बराबर करने के बाद अब यही हमारा नापी है। नापी से नाप लेके मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरह से इसमें मार्किंग करनी है। सबसे पहले यहाँ पे हमने बटन को बंद कर लिया है और यहाँ पे एक कोने से दूसरे कोने तक आपको इंची टेप को इस तरह से अच्छे से खींचते हुए सेट करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा चेस्ट है वो 19 इंच आ रहा है। इस तरह से ये 19 इंच आ रहा है, तो आपको इसी तरह से नाप लेना है। आपके में जितना भी चेस्ट हो आपको उतना माप लेना है। मापने के बाद अब यहाँ से नीचे की साइड हम कमर का नाप लेंगे। कमर का नाप लेने के लिए यहाँ से इंच टेप को रखेंगे और देख सकते हैं जो हमारी कमर है वो 15.5 इंच है। यहाँ से 15.5 इंच कमर है हमारी। तो ये हमने देख सकते हैं, ये हमने डबल करके नाप लिया है इसका। अब हम इसकी लंबाई का नाप लेंगे। तो लंबाई का नाप लेने के लिए आपको इसे दोनों पल्ले को शोल्डर से बिल्कुल बराबर रखना है और बराबर रखते हुए लंबाई को माप लेना है। यहाँ पे हमारे ब्लाउज़ की जो रेडी लंबाई है वो 13.5 इंच है, लेकिन हमें इसे 14 इंच पे तैयार करना है। आपको जितने पे तैयार करना हो आपको उतने पे मार्क करना है। इसको साइड में रखेंगे और साइड में रखने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले 9.5 इंच चेस्ट का चौथाई भाग आ रहा है हमारा, क्योंकि 19 इंच का हाफ करेंगे। देख सकते हैं कितना आएगा आप। तो ये हमारा 9.5 इंच ही आएगा। इस तरह से आपको जितना भी आपने माप लिया है उसका हाफ कर लेना है और 2 इंच उसमें प्लस कर लेना है। तो यहाँ पे 11.5 इंच पे हमने अस्तर को डबल फोल्ड करना है। 2 इंच ही आपको डबल फोल्ड करने के बाद इसमें बढ़ाना है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 11.5 इंच पे हमने मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद यहाँ नीचे से भी हम 11.5 इंच पे मार्किंग करके लाइन को सीधा कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल जो हमारा बॉक्स है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। बराबर करने के बाद नीचे से 1 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसी मार्किंग को सीधा कर लेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा तुरपाई पट्टी ज्वाइंट करने में जाएगा, नीचे की साइड जो हम कमर पट्टी ज्वाइंट करेंगे, और हाफ इंच हमारा शोल्डर ज्वाइंट में जाएगा। इस लाइन को छोड़ते हुए यहाँ पे रेडी लंबाई को मार्क करेंगे। तो वो रेडी लंबाई हमारी 14 इंच है, तो हमने 14 इंच पे मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो नॉर्मल जो हम शोल्डर रखते हैं वो हम 5.5 इंच रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 2 सूता शोल्डर को बढ़ा लेंगे, क्योंकि पीछे की साइड हम वी नेक का गला बनाएंगे। तो उसके लिए हमने 2 सूता बस शोल्डर को बढ़ा लिया है। 2 सूता हमने शोल्डर को बढ़ाया, तो 2 सूता ही हम यहाँ पे आर्म होल की लंबाई को भी बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हम आर्म होल के लिए मार्क कर रहे हैं वो हम 6 इंच पे मार्क कर रहे हैं। स्केल की मदद से दोनों पॉइंट्स को मिला के इस तरह से एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें कोने से 1 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग करनी है। बिल्कुल कोने से आपको मार्किंग करने के बाद तिरछे में मिला लेना है 1 इंच 2 पॉइंट पे। इस तरह से देख सकते हैं। मिलाने के बाद यहाँ से चेस्ट का चौथाई भाग मार्क करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमने 9.5 इंच पे मार्क कर लिया और 2 इंच हमने यहाँ पे सिलाई मार्जिन रखा है। अब यहाँ से मार्क करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से इंच टेप को रखना है और इसका जो भी हाफ आएगा उतने पे मार्क करना। तो ये हमारा 3 इंच आ रहा है। इन्हीं तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आपको पीछे के पल्ले में आर्म होल की गोलाई को मार्क करना है। इस तरह से देख सकते हैं हमने गोलाई को मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद अब यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं जितना भी आपका कमर था उसका हाफ करेंगे। तो 15.5 इंच कमर थी हमारी, तो इसका हाफ करेंगे। तो हमारा 8 इंच में 2 सूता कम आ रहा है।
तो इस तरह से यहाँ पे हम 8 इंच में 2 सूता कम पे मार्क करेंगे और मार्क करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं 1 इंच पीछे के लिए टक्स के लिए और यहाँ पे देख सकते हैं मार्क कर रहे हैं और मार्क करने के बाद 2 इंच यहाँ पे हमने सिलाई मार्जिन रखा है। इस लाइन को भी स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से सीधा करने के बाद अब यहाँ पे हमने इस तरह से इसे मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद जो आर्म होल का घेरा है उसको एक बार चेक कर लेना आपको कि बिल्कुल बराबर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ से जो हमारा रेडी ब्लाउज है उस पर शोल्डर से रख के यहाँ तक हमने फिटिंग वाली मार्किंग है वहाँ से आपको माप लेना है। तो ये आपका 8.5 इंच आ रहा है। अब यहाँ जो आर्म होल का घेरा है उसको मापेंगे। इस तरह से इंची टेप को आपको घुमाते हुए रखना है और इस पे माप लेना है। तो ये हमारा देख सकते हैं 8.5 इंच रेडी है। 9 इंच में 1 सूता कम आ रहा है तो ये 1/2 इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में चला जाएगा और 8.5 इंच हमारे आर्म होल का घेरा रेडी हो जाएगा। ऊपर से जो गले की चौड़ाई रखेंगे वो हम 3 इंच रखेंगे। अब गले की लंबाई को मार्क करने के लिए यहाँ पे हमारा पुराना नापी का ब्लाउज है, इसी ब्लाउज के नाप से हम यहाँ पे रेडी लंबाई को मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे ब्लाउज में गले की रेडी लंबाई है वो 9 इंच आ रही है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसकी लंबाई को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे 9 इंच इसकी रेडी लंबाई आ रही है। यहाँ पे हम 10.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं क्योंकि 10 इंच पे हमें इस गले को तैयार रखना है। मार्क करने के बाद नीचे से भी गले की जो चौड़ाई है उसे हम 3 इंच ही रखेंगे। दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से मिलाते हुए सीधा कर लेना है। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे हमने सीधा कर लिया और यहाँ पे भी हम इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब यहाँ पे पीछे की साइड हम इस तरह से वी नेक का गला बनाएंगे। ये देख सकते हैं नीचे की साइड हल्का सा कोने जैसा गोलाई में शेप देते हुए ऊपर की साइड बिल्कुल सीधा रखते हुए देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हमने गले की मार्किंग की है। बस हल्का सा आपको गोलाई में नीचे की साइड शेप देना है। तो गले की भी मार्किंग हमने कर ली है। मार्क करने के बाद अब यहाँ पे टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो बंद भाग से 5 इंच पे टक्स की दूरी रखेंगे और यहाँ से जो हम इसकी लंबाई रखेंगे उसे भी हम 5 इंच रखेंगे। नॉर्मली जो आपके टक्स की लंबाई होनी चाहिए वो आपके गले के बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा लंबाई में रखते हैं या फिर कम में रखते हैं तो आपका जो पीछे का पल्ला है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेट नहीं होगा। दोनों साइड 1/2 इंच मार्किंग करने के बाद स्केल की मदद से तिरछे में मिला लिया हमने इसे और मिलाने के बाद देख सकते हैं पीछे के पल्ले की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। जिस तरह से हमने इसे मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से हम इसे कट कर लेंगे। पीछे के पल्ले की कटिंग हमने कर ली है इस तरह से देख सकते हैं। अब हम आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे। तो आगे के पल्ले की कटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अस्तर को 2 सूता बढ़ा के डबल फोल्ड कर लेना है। ये देख सकते हैं बंद भाग की तरफ आपको सिर्फ 2 सूता बढ़ाना है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। जो 2 सूता हम बढ़ाएंगे तो हमारा ये काज पट्टी और बटन पट्टी ज्वाइंट करने में ये हमारा 2 सूता सेट हो जाएगा। इस तरह से सेट करने के बाद नीचे से 1 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से और यहाँ से देख सकते हैं 11.5 इंच पे हमने पीछे के पल्ले को यहाँ पे मार्क किया था। यहाँ पे 11.5 इंच 2 सूता हमने इसे बढ़ा लिया है। इस तरह से देख सकते हैं मार्क कर लिया हमने। मार्क करने के बाद जो हमने नीचे की साइड मार्किंग की है उस मार्किंग को आपको स्केल की मदद से सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद बंद भाग से 2 सूते पे मार्किंग करनी है। यहाँ से इस तरह से इंच टेप को रखना है, 11.5 इंच पे मार्क करना है। जो भी आपका बच रहा है आपका 2 सूता बच रहा है तो यहाँ पे भी स्केल की मदद से इसे बिल्कुल सीधी लाइन बना लेनी है 2 सूते पे। इस तरह से देख सकते हैं लाइन बनाने के बाद पीछे के पल्ले को इस तरह से जो 2 सूते की लाइन हमने बंद भाग पे बनाई है वहाँ पे और नीचे की साइड जो 1 इंच पे लाइन बनाई है वहाँ पे दोनों की साइड मिलाते हुए आपको इसे रखना है और रखते हुए सेम इसी के बराबर आपको मार्किंग करनी है। ये देख सकते हैं बिल्कुल इसी के बराबर यहाँ पे हम मार्क कर रहे हैं। मार्क करने के बाद इसको यहाँ से हम हटा लेंगे और हटाने के बाद यहाँ से फिर से हम आर्म होल और शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग करने के लिए सबसे पहले देख सकते हैं शोल्डर हम यहाँ पे 5.5 इंच 2 सूता रखेंगे यानी कि 6 इंच में 2 सूता कम हम शोल्डर रख रहे हैं और आर्म होल की लंबाई हम 6 इंच ही रखेंगे। 6 इंच पे यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद स्केल की मदद से पॉइंट्स को मिलाते हुए एक बॉक्स रेडी करेंगे क्योंकि आगे की साइड हमें
गहराई को मार्क करना है। यहाँ से चेस्ट का चौथाई भाग 9.5 इंच मार्क करेंगे। जो भी मार्किंग आपको करनी है 2 सूते की लाइन को छोड़ते हुए मार्क करना है। यहाँ से इंच टेप को रखेंगे और इसका आधा निकालेंगे तो ये हमारा 3 इंच आएगा। कोने से 1 इंच में एक सूता कम पे मार्क करेंगे और तिरछे में मिला देंगे। इन्हीं तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आगे के पल्ले में आर्म होल की गुलाई को मार्क करेंगे। ये देख सकते हैं बिल्कुल इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ आर्म होल में गहराई को मार्क करने का। आगे की साइड यहाँ पे गले की जो चौड़ाई रखेंगे वो 3 इंच में 2 सूता कम रखेंगे, क्योंकि 2.5 इंच हमारे गले की चौड़ाई है और 2 सूता हमने बढ़ा के इसे मार्क करना है। यहाँ से लंबाई को देख सकते हैं, जितनी भी आपकी रेडी लंबाई हो उसमें 1/2 इंच बढ़ा के आपको मार्क करना है। तो यहाँ से 6.5 इंच इसकी रेडी लंबाई है तो हम यहाँ पे 7 इंच पे मार्क कर रहे हैं। आपके ब्लाउज में आगे के गले की जितनी भी लंबाई हो उसमें 1/2 इंच बढ़ा के आपको मार्क करना है, क्योंकि 1/2 इंच आपका शोल्डर जॉइंट में जाता है। नीचे से भी गले की चौड़ाई 3 इंच में 2 सूता कम रखेंगे। दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक सीधी लाइन बना लेंगे और आगे की साइड भी देख सकते हैं हम इस तरह से वी शेप में यहाँ पे पान जैसा जो गला होता है उसको बना रहे हैं। यहाँ पे एक मार्किंग हमने कर ली है, दूसरी मार्किंग हम इसमें 2 सूते पे दूरी पे कर रहे हैं गुलाई में शेप देने के लिए। तो बिल्कुल इजी तरीका मैंने आपको गले को मार्क करने के लिए बताया है। अब यहाँ से पुराने नापी को रखेंगे और जितनी भी आपकी रेडी बेल्ट होगी उसको माप लेंगे। तो हमारे ब्लाउज की जो रेडी बेल्ट है वो 3 इंच है काज पट्टी की साइड, और यहाँ से पीछे की साइड ये हमारा 2 इंच 2 पॉइंट है। अब ये तो हमारी बेल्ट की मार्क हो गई और यहाँ से हम जो टक्स के लिए मार्क करेंगे उसको भी माप ले रहे हैं। जो टक्स की दूरी है यहाँ से देख सकते हैं यहाँ तक की, उसको देख लेना आपको। तो ये हमारी 9 इंच में जो हमारा टक्स है वो रेडी है। तो जितने पे भी आपका टक्स रेडी होगा उसमें आपको 1/2 इंच बढ़ा के टक्स को मार्क करना है। तो सबसे पहले यहाँ से हम बेल्ट के लिए मार्क कर रहे हैं। तो 3 इंच पे तैयार बेल्ट है तो हम 4 इंच आगे की साइड मार्क कर रहे हैं और पीछे की साइड 2 इंच 2 पॉइंट पे हमारा तैयार है तो हम 3 इंच पे 2 पॉइंट पे मार्क कर रहे हैं। जितने पे भी आपका रेडी होगा उसमें 1 इंच बढ़ा के आपको बेल्ट को मार्क करना है। यहाँ पे आगे की साइड कोने जैसा शेप देते हुए हम बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। जिस तरह से आप बेल्ट को मार्क करते हैं उसी तरह से आपको मार्क करना है। यहाँ पे एक मार्किंग हमने बिल्कुल सीधे तरीके से कर ली है और दूसरी मार्किंग आपको पीछे की साइड से हल्का हल्का नीचे की तरफ गोलाई में शेप देते हुए मार्क करना है। देख सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से हमने बेल्ट को मार्क कर लिया है। अब यहाँ से गले के बिल्कुल बराबर से इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और 9 इंच यहाँ पे हमारा रेडी था तो यहाँ पे हम 1/2 इंच बढ़ा लेंगे। 9.5 इंच पे हम इस तरह से टक्स पॉइंट के लिए मार्क कर रहे हैं। यहाँ से हमारा 3 इंच आ रहा है, इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं पुराने नापी को लेंगे और यहाँ से टक्स की दूरी जितनी भी होगी उतने पे मार्क कर लेंगे। इस तरह से आपको सभी टक्स की दूरी को माप लेना है। देख सकते हैं 2-2 इंच की दूरी पे ये हमारे 3 टक्स हैं और इस वाले टक्स की जो दूरी है वो हमारी 3 इंच आ रही है। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको टक्स की मार्किंग करनी है जिस तरह से यहाँ पे हमारा मार्क हुआ है। तो यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से रखेंगे इंच टेप को तिरछे में और 2-2 इंच की दूरी पे आपको इस तरह से तिरछे में मार्क करना है। बिल्कुल नया तरीका मैं आपको बता रही हूँ टक्स को मार्क करने का। यहाँ से भी 2 इंच की दूरी पे और ये देख सकते हैं यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो 3 इंच हमारी आ रही है। तो चारों टक्स को हमने बिल्कुल आसानी से मार्क कर लिया है। स्केल की मदद से इसे सीधा कर लेंगे और इसे तिरछे में मिलाएंगे और इसे आर्म होल की साइड मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब जो नीचे का टक्स है उसको आपको 1.5 इंच दबाना है। उसके लिए इस टक्स को चारों को आपको डार्क कर लेना है और डार्क करने के बाद 1.5 इंच को आपको डबल फोल्ड करना है। 1.5 इंच आपने इस तरह से लेना है और इसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद जहाँ पे भी इसकी लाइन सेट हो रही है वहाँ पे लाइन के दोनों साइड आपको मार्क कर लेना है इस तरह से और मार्क करने के बाद स्केल की मदद से तिरछे में मिला लेना है। नीचे का जो टक्स है उसे आपको 1.5 इंच दबाना है। बाकी जितने भी टक्स हैं उनको आपको सिर्फ हाफ इंच ही दबाना है। बाकी सभी को हम यहाँ पे हाफ इंच पे मार्क कर रहे हैं। यहाँ पे भी ये हाफ इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से देख सकते हैं। तो चारों टक्स की मार्किंग भी हमने कर ली है। आगे के पल्ले को मार्क कर लिया है जिस तरह से मार्क किया है बिल्कुल उसी मार्किंग के ऊपर हम आगे के पल्ले को कट कर ले रहे हैं। बेल्ट को भी अलग कर लेना है और बंद भाग से भी इसे हमने अलग कर लिया। आगे के पल्ले को भी हमने कट कर लिया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स को कट करने के लिए बचे हुए अस्तर को हम लंबाई में
डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद अब हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं। 4 फोल्ड करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे 1/2 इंच पे मार्किंग करेंगे और मार्किंग करने के बाद स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसे हम कट कर लेंगे, क्योंकि मोहरी की साइड आपका बिल्कुल बराबर होना चाहिए ये। तो यहाँ पे मोहरी की साइड से हमने इसे बिल्कुल बराबर कर लिया है। पीछे के पल्ले को लेंगे और यहाँ पे आर्म होल के घेरे को मापेंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं, एक बार हमने घेरे को मापा था तो ये हमारा 8.5 इंच तैयार था और यहाँ पे 9 इंच 1 सूता ये हमारा कटिंग में आ रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जितना भी आपका तैयार हो आपको उतने पे मार्क करना है और वहाँ से आपको 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखनी है। तो यहाँ से देख सकते हैं, सबसे पहले 9.5 इंच पे हम मार्क कर रहे हैं इस तरह से। और मार्क करने के बाद यहाँ से जितनी भी रेडी लंबाई हो उतने पे मार्क करना है। तो हमारे स्लीव्स की रेडी लंबाई 5.5 इंच है, तो हम 5.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं। और मार्क करने के बाद 1 इंच हम स्लीव्स को बढ़ा लेंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा स्लीव्स ज्वाइंट करने में जाएगा और 1/2 इंच हमारा मोहरी की साइड सिलाई लगा के पलटने में। स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद यहाँ से आपको 3.5 इंच स्लीव्स को डाउन करना है, क्योंकि जो हमारी स्लीव्स है वो 5.5 इंच की है। यहाँ भी स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर लिया हमने। सीधा करने के बाद अब यहाँ से देख सकते हैं, इस तरह से इंची टेप को रखेंगे तिरछे में और 8.5 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे। इस तरह से देख सकते हैं, 8.5 इंच पे हमारे आर्म होल के घेरे की रेडी है गोलाई। तो यहाँ पे 8.5 इंच पे मार्क कर लिया और 1.5 इंच हमने इसमें सिलाई मार्जिन रखा है। यहाँ से जिस तरह से आपको स्लीव्स को ज्वाइंट करना है वहाँ से 1.5 इंच तक स्लीव्स को आपको सीधा रखना है। और यहाँ से अब हम मोहरी के लिए मार्किंग करेंगे। तो मोहरी की जो गोलाई है वो हमारी डबल करने पे 6 इंच आ रहा है और 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है। यहाँ पे देखिए, मार्क करने के बाद स्केल की मदद से इसे तिरछे में मिला देंगे। इस तरह से इसे भी तिरछे में मिला लेना है। और मिलाने के बाद अब यहाँ पे हम स्लीव्स का शेप बनाएंगे। तो स्लीव्स का शेप बनाने के लिए 1.5 इंच तक आपको स्लीव्स को सीधा रखना है और सीधा रखते हुए इस तरह से हल्का हल्का सा राउंड देते हुए इस वाली लाइन पे आपको मिला लेना है। मिलाने के बाद एक मार्किंग हमारी हो गई है। दूसरी मार्किंग करने के लिए आपको इस तरह से इंच टेप को रखना है और इसे बीच से फोल्ड करके यहाँ पे सेंटर को मार्क करना है। मार्क करने के बाद 1/2 इंच अंदर की साइड एक मार्किंग करनी है और इसी 1/2 इंच की अंदर की साइड जो मार्किंग की है हमने, यहीं पे आपको अंदर की साइड गहराई को मार्क करना है। इस तरह से देख सकते हैं, 1.5 इंच तक इसे भी सीधा रखना हमने और इस तरह से हमने इसे मिला दिया है। तो दोनों मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। जिस तरह से हमने इसे मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से कट कर लेंगे। गहराई को भी हमें कट कर लेना है, सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लेना है। अस्तर की कटिंग हमने कर ली है। जिस तरह से हमने अस्तर को कट किया है उसी तरह से हम मेन फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है। सबसे पहले आपको मेन फैब्रिक को इस तरह से लंबाई में डबल फोल्ड कर लेना है। ये देख सकते हैं, हम इसे डबल फोल्ड कर ले रहे हैं। डबल फोल्ड करने के बाद आपको इसे इस तरह से रखते हुए बंद भाग से मिलाते हुए आपको पीछे के पल्ले को बिल्कुल किनारे की साइड सेट करना है और ये हमारा आगे का पल्ला है तो इसे हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं। दोनों पल्लों को सेट करने के बाद जिस तरह से आपने इसे सेट किया है उसी तरह से चारों तरफ से 1/2 इंच कपड़े को बढ़ाते हुए आपको कट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसे भी हम कट कर ले रहे हैं। आगे और पीछे दोनों पल्लों की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे हम बेल्ट और स्लीव्स को कट करेंगे। स्लीव्स को कट करने के लिए इसका एक दूसरी साइड का किनारा डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद इसे हम 4 फोल्ड कर लेंगे। देख सकते हैं, एक किनारे को हमने पीछे की साइड बैक पार्ट में यूज़ किया है, दूसरे को हमने स्लीव्स में। स्लीव्स को रखेंगे और इसे भी 1/2 इंच बढ़ाते हुए कट कर लेंगे। यहाँ से भी स्लीव्स को अलग कर लिया हमने, तो स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। बचे हुए कपड़े से हम बेल्ट को कट करेंगे, उसके लिए इसे डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से देख सकते हैं, डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पे अस्तर वाले पार्ट को रखेंगे और रखते हुए चारों साइड से आपको 1/2 इंच बढ़ाते हुए यहाँ पे इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद सभी पार्ट को हमने कट कर लिया है और अब हम इनकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सिलाई करने के लिए हमने मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को अच्छे से पिन से सेट कर लिया है। यहाँ पे ये हमारे आमने सामने रखते हुए आपको पिन से सेट करना है इसे। ये हमारी बेल्ट है और ये हमारा आगे का पल्ला है। दोनों को आमने सामने रखते हुए हमने पिन से चारों तरफ से सेट कर लिया है। सेट करने के बाद एक पल्ले को लेंगे और इसके चारों तरफ यहाँ पे हम एक सूता चढ़ाते हुए अस्तर के ऊपर सिलाई लगा के इसे सेट कर लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जो आपका मेन फैब्रिक और अस्तर है दोनों अच्छे से सेट हो जाएंगे और आपको
टक्स की सिलाई लगाने में भी बिल्कुल आसानी होगी। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे बिल्कुल अस्तर के बराबर से छाट के सेट कर लेना है। इस तरह से देख सकते हैं, इसे हमने सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब हम इसमें टक्स की सिलाई लगाएंगे। तो चारों टक्स की सिलाई लगाने के लिए आपको नीचे के टक्स को 1.5 इंच दबाना है। 1.5 इंच पकड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं। बाकी जितने भी टक्स हैं उन्हें हाफ इंच पकड़ते हुए हम सिलाई लगा के सेट कर लेंगे। ये देख सकते हैं, चारों टक्स पे इसी तरह से आपको सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद सेट कर लिया हमने इसे। सेट करने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं, जिस तरह से एक को रेडी किया है उसी तरह से दूसरे को भी हम रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पे हम बेल्ट को रेडी करेंगे। बेल्ट को रेडी करने के लिए मेन फैब्रिक के सीधी साइड अस्तर वाले पार्ट को रखते हुए पिन से सेट किया हमने। नीचे से हाफ इंच चढ़ाते हुए सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद पिन को बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने के बाद अस्तर को इस तरह से पलटते हुए रखेंगे और रखते हुए अस्तर के ऊपर 2 सूता चढ़ाते हुए सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को इस तरह से सीधी साइड से सेट करेंगे और सेट करते हुए एक सूता मेन फैब्रिक के ऊपर चढ़ाते हुए बिल्कुल सीधी सिलाई लगा रहे हैं हम। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से सिलाई लगाने के बाद आपको अस्तर वाली साइड से चारों तरफ सिलाई लगा के मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को सेट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल अस्तर के ऊपर से हम यहाँ पे एक सूता चढ़ाते हुए सिलाई लगा रहे हैं। ये देख सकते हैं, चारों तरफ सिलाई लगा के हमने इसे सेट कर लिया है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम छांट लेंगे। जिस तरह से हम एक पार्ट को रेडी कर रहे हैं उसी तरह से आपको दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेना है। बेल्ट भी हमारी रेडी हो गई है। यहाँ पे दोनों पार्ट को हमें रेडी कर लिया है। रेडी करने के बाद यहाँ पे बेल्ट को रखेंगे इस तरह से और रखते हुए हाफ इंच चढ़ाते हुए आपको इसके ऊपर सिलाई लगानी है। जिस तरह से आपका बेल्ट सेट हो रहा है बिल्कुल उसी तरह से सेट करते हुए सिलाई लगानी है आपको। सिलाई लगाने के बाद बेल्ट को पलट लेंगे और पलटने के बाद बिल्कुल किनारे से आपको इसमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये देख सकते हैं, सिलाई लगा के हमने इसे सेट कर लिया है। 2 सूते की दूरी से एक और सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद इसे भी सेट कर लेंगे। साइड से जो भी एक्स्ट्रा था उसे हमने छांट लिया है। एक पीस हमने रेडी कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरा पीस भी रेडी कर लेंगे। दोनों पीस को हमने रेडी करके रखा है। रेडी करने के बाद यहाँ पे हम काज पट्टी और बटन पट्टी लगाएंगे। काज पट्टी के लिए हमने अस्तर वाले पार्ट को कट किया है और बटन पट्टी के लिए हमने अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को कट किया है। अस्तर वाले पार्ट को बिल्कुल सेंटर से डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करते हुए सीधी साइड से नीचे से हाफ इंच फोल्ड करते हुए रखेंगे और हाफ इंच चढ़ाते हुए बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। सीधी सिलाई लगाने के बाद इसे कट कर लेना है और पलटते हुए एक सूता चढ़ाते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इसे अंदर की साइड पलटेंगे और पलटते हुए एक बड़ी वाली सिलाई लगानी है इस तरह से, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे भी धागे को कट कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांट लिया हमने। अब यहाँ पे हम बटन वाले पार्ट को रेडी करेंगे। काज वाला पट्टी वाला पार्ट हमारा रेडी हो गया है। बटन वाली पार्ट को रेडी करने के लिए यहाँ पे मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को हमने सेट करके इस तरह से कट कर लिया है। नीचे की साइड हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसे सेट किया है। फिनिशिंग वाले पार्ट को नीचे की साइड रखते हुए सीधी साइड से यहाँ पे हम हाफ इंच चढ़ाते हुए इस पे सिलाई लगा रहे हैं। इस तरह से देख सकते हैं, सिलाई लगा ली हमने। धागे को कट करेंगे और कट करने के बाद इसे सीधी साइड पलटते हुए एक और सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हाफ इंच अंदर की साइड फोल्ड करते हुए एक बार फिर से फोल्ड करेंगे। नीचे की साइड फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे और ऊपर से देख सकते हैं बिल्कुल किनारे से यहाँ पे आपको फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। बिल्कुल बराबर से फोल्ड करना है आपको। फोल्ड करने के बाद 2 सूते की दूरी से एक और सिलाई लगा रहे हैं और देख सकते हैं ये हमारी बटन पट्टी भी बन के रेडी हो गई है। इस तरह से इसमें हम हुक वाला बना रहे हैं तो हमने हुकाई पट्टी रेडी की है। अगर आप बटन वाला बना रहे हैं तो आप बटन पट्टी रेडी करिए। दोनों पट्टियां बिल्कुल इसी तरह से रेडी होती हैं। बटन पट्टी में और काज पट्टी में इतना ही फर्क है कि दोनों के अलग अलग अपोजिट साइड में ये सेट होती हैं। पीछे के पल्ले को लेंगे, सीधी साइड के अस्तर को रखते हुए नीचे से बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से देख सकते हैं, बिल्कुल सीधी सिलाई लगा रहे हैं हम। सीधी सिलाई लगाने के बाद इसे हम पलट लेंगे और पलटते हुए मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को अच्छे से सेट करते हुए बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाते हुए यहाँ पे हम सीधी सिलाई लगा रहे हैं। ये देख सकते हैं। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हमें इसे पिन से अच्छे से सेट करना है। इसके लिए आपको अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को सेट करते हुए पिन से सेट कर लेना है और इसके चारों तरफ यहाँ पे हम सिलाई लगा के मेन फैब्रिक और अस्तर को सेट कर लेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपको सिलाई लगानी है। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप सुई धागे की मदद से बड़ी वाली सिलाई भी लगा के इसे सेट कर सकते हैं।
सेट करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम छांट के बिल्कुल अस्तर के बराबर से सेट कर ले रहे हैं। ये देख सकते हैं। पिन का यूज़ करने के बाद ब्लाउज में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। तो यहाँ पे हमने पिन को बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद जो हमने टक्स के लिए मार्किंग की थी वहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं। एक टक्स की सिलाई लगा ली हमने, उसी तरह से हम दूसरे टक्स की भी सिलाई लगाएंगे। ये देख सकते हैं, दोनों टक्स की सिलाई लगा ली है हमने और पीछे का पल्ला भी हमारा रेडी हो गया है। आगे और पीछे दोनों पल्ले को रेडी करने के बाद यहाँ पे हम इस तरह से उल्टी साइड से रखेंगे इसे, और रखते हुए यहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। एक शोल्डर हमने ज्वाइंट कर लिया। जिस तरह से हमने एक शोल्डर ज्वाइंट किया है उसी तरह से हम दूसरा शोल्डर भी ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं दोनों शोल्डर हमारे ज्वाइंट हो गए हैं। ज्वाइंट करने के बाद इसे सीधा कर लेंगे और देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से ही हमारा सेट हो गया है। ये देख सकते हैं। सेट करने के बाद आगे के पल्ले को इस तरह से रखेंगे और रखते हुए यहाँ पे आपको डोरी पाइपिंग लगाना है। तो डोरी पाइपिंग को लगाने के लिए आपको डोरी को इस तरह से माप लेना है। सेंटर तक हमने माप लिया। मापने के बाद इसे हमने धागे को डबल कर लिया और 1/2 इंच बढ़ा के हमने इसे कट कर लिया है। डोरी पाइपिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पे कंट्रास्ट कलर में कपड़े का यूज़ किया है। यहाँ पे हमने 2 मीटर के लगभग हमने यहाँ पे लंबाई में और चौड़ाई भी हमने 2 इंच की रखी है। उरेबी पट्टी को कट किया है। दोनों को इस तरह से रखेंगे और रखते हुए यहाँ पे हम इस तरह से सिलाई लगा के इसे ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद देख सकते बिल्कुल सीधे में हमारा सेट हो गया है। यहाँ पे इसके अंदर की साइड डोरी पाइपिंग को रखेंगे और रखते हुए बस इस तरह से एक सूता फोल्ड करते हुए यहाँ पे डोरी पाइपिंग के बगल से सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है आपको। सिलाई लगाने के बाद देख सकते हैं डोरी पाइपिंग हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसे मेन फैब्रिक के साथ सेट करेंगे। बिल्कुल अच्छे से हमारा सेट हो गया है। ये हमारा रेडी ब्लाउज है। रेडी ब्लाउज के एक किनारे से आपको डोरी पाइपिंग को रखना है 1/2 इंच बढ़ाते हुए। इस तरह से जो ये आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे आपको अंदर की साइड रखना है और रखते हुए बिल्कुल डोरी के बगल से आपको सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के बाद इसको आपको सेट करना है। यहाँ पे सेंटर तक हमने सिलाई लगा ली है। घुमाते हुए दूसरे कोने तक भी हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद ये हमारा सेट हो गया है। इस तरह से देख सकते हैं। सेट होने के बाद जो हमने 5 जैसा शेप रखा था वहाँ पे हम कट लगा के डोरी पाइपिंग को कट कर लेंगे। सिलाई को कट नहीं करना है। कट करने के बाद इसे 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए किनारे से भी फोल्ड कर लेना है आपको। और इस तरह से 2 सूते की दूरी पे आपको पूरे फैब्रिक के ऊपर आपको सिलाई लगानी है। ये देख सकते हैं अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हम इसमें सिलाई लगा रहे हैं। उल्टी साइड से ही आपको सिलाई लगानी है। इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। और देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमने यहाँ पे डोरी पाइपिंग को रेडी कर लिया है। रेडी करने के बाद अब यहाँ पे हमारी आगे और पीछे दोनों पल्ले को इस तरह से बराबर रखेंगे और बराबर रखते हुए पिन से अच्छे से सेट कर लिए हैं। ये देखिए सेट करने के बाद शोल्डर से आपको इसे बराबर रखना है और जो सेंटर वाला पार्ट है पीछे के पल्ले के सेंटर वाले पार्ट से मिलाते हुए पिन से सेट कर लेना है इस तरह से। ये देख सकते हैं। और सेट करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारा बिल्कुल बराबर हो गया है। बराबर करने के बाद यहाँ पे नीचे की साइड से आपको बिल्कुल बराबर रखते हुए इसमें सिलाई लगानी है। तो बिल्कुल सीधी साइड से यहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं और ये सिलाई आपको बिल्कुल किनारे से लगानी है। इस तरह से देख सकते हैं। अगर आप इस तरह से सिलाई लगा रहे हैं तो आपके ब्लाउज में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। सिलाई लगाने के बाद धागे को कट कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी आपको छांट के बराबर कर लेना है। बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं नीचे से आपको बिल्कुल बराबर रखना है इसे और कहीं भी खिंचाव नहीं रखना। जहाँ पे भी आपका सेट हो रहा है वहाँ पे आपको सेट करते हुए सिलाई लगा लेनी है। दूसरी साइड भी इसे हम छांट लेंगे और छांटने के बाद देख सकते हैं ये हमारा सेट हो गया है। पिन को निकालेंगे इस तरह से। यहाँ पे पिन को हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम इसे उल्टी साइड सेट करेंगे इस तरह से। और सेट करने के बाद यहाँ पे आपको फिटिंग के लिए मार्किंग करनी है। तो नीचे से हम 8 इंच पे मार्क कर रहे हैं कमर का चौथाई भाग और यहाँ पे चेस्ट का चौथाई भाग हम 9.5 इंच मार्क कर रहे हैं। एक तरफ हमने मार्किंग कर ली, इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम मार्क करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका हुकाई पट्टी है उस साइड आपको हुकाई पट्टी को ऐड करके मार्किंग करनी है। जिस तरह आपके आई पट्टी है वहाँ पे आपको उसको छोड़ते हुए मार्क करना है। बिल्कुल मार्किंग के ऊपर से ही हम एक सिलाई लगा रहे हैं। उल्टी साइड से सिलाई लगा रहे हैं हमने। एक तरफ सिलाई लगा ली है, इसी तरह से दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको आपको छांट के बिल्कुल बराबर कर लेना है।
यहाँ से बराबर कर लेना। बराबर करने के बाद यहाँ पे हमने स्लीव्स को पहले से ही मेन फैब्रिक के साथ सेट करके रखा है और देख सकते हैं सेंटर में एक छोटा सा कट बनाएंगे और कट बनाने के बाद स्लीव्स का जो भी गहराई वाला पार्ट है गहराई वाले पार्ट से मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पे स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। स्लीव्स को हम यहाँ पे सेंटर में जॉइंट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गोलाई वाली स्लीव्स को हम नहीं सेट कर रहे हैं, ओपन स्लीव्स को हम यहाँ पे जॉइंट कर रहे हैं। इस तरह से देख सकते हैं सिलाई लगा के हमने यहाँ पे स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है। घुमाते हुए अच्छे से सिलाई को पक्का कर लेना है और स्लीव्स हमारी जॉइंट हो गई है। अच्छे से स्लीव्स को सेट करते हुए रखेंगे और जो भी आपका मोहरी होगा उतने पे मार्क करेंगे। तो हमारी स्लीव्स की जो मोहरी का राउंड है वो 6 इंच है, तो हमने 6 इंच पे मार्क किया और मार्क करने के बाद इसी मार्किंग के ऊपर यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। 2 सिलाई लगा के हमने यहाँ पे इसे अच्छे से सेट कर लिया है। सेट करने के बाद नीचे से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और जो स्लीव्स वाला पार्ट है उसे भी अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली हमने। देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ ही हमारा सेट हो गया है। इसी तरह से दूसरी तरफ भी स्लीव्स को ज्वाइंट करके इसे सेट कर लेंगे। स्लीव्स को हमने सेट कर लिया है, डोरी को हमने रेडी करके रखा है। यहाँ से देख सकते हैं हम 3 इंच पे मार्क करेंगे शोल्डर से और यहाँ पे भी दूसरी साइड भी हम 3 इंच पे मार्क करेंगे शोल्डर से और जो 3 इंच पे हमने मार्क किया है यहाँ पे हम डोरी को रखेंगे अंदर की साइड से और रखते हुए 3-4 बार अच्छे से घुमाते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं वीडियो में, बिल्कुल इसी तरह से आपको डोरी को सेट करना है। ये देख सकते हैं डोरी को हमने सेट कर लिया। इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम डोरी को सेट करेंगे। अगर आपको डोरी को मशीन से सेट करना नहीं आता तो आप सुई धागे की मदद से भी डोरी को सेट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं दोनों तरफ हमने डोरी को सेट कर लिया है। सेट करने के बाद ब्लाउज बन के हमारा रेडी हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें हमारी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए।